नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मई 2021 जल्द हमारे बीच में होगा। फिर हम एक नए महीने में नई उम्मीदों को खोजेंगे कि जो पिछले महीने नहीं हुआ, भगवान इस महीने हमारी वो मुराद पूरी कर दे। हो सकता है पिछले महीने आपको बहुत कुछ मिल रहा हो, आपने ठीक से मौके का फ़ायदा ना उठाया हो। कई बार हम चूक जाते हैं, हमसे ही गलती हो जाती है। कई बार हम मौक़ों को समझ नहीं पाते, वक्त पे समझ ना पाने की वजह से मौके आंखों के सामने से निकल जाते हैं। ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। गाड़ी अगर एक बार छूट गई, नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन गाड़ी वापस ज़रूर आती है। भले देगा भगवान, फिर आपको मौका देगा, क्योंकि भगवान का काम है आपको बार बार सफलता के दरवाजे तक लेके जाना। थोड़ी सी मेहनत आप कर लें तो दरवाज़ा पार करके सफलता आपकी हो जाएगी। हम बस थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कन्या राशि वाले मई 2021 में अब कोई लापरवाही न बरतें। वक्त थोड़ा सा नाजुक चल रहा है, मौके पे नज़र बना के रखें। और वही मौके मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर से आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का साथ आपके साथ है। बस थोड़ा सा ध्यान आप रखिए, आपको मिलेगा। और कन्या राशि वाले जो भी जातक जातिका हैं, चाहे वो नाम राशि से हैं, चाहे वो चंद्र राशि से हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और निश्चित तौर पे आपका मई बढ़िया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। बस हमें आंखें खोल कर रखनी है, मौके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको पकड़ कर रखना है और उसका लाभ उठाना है। पहला शुभ संकेत या पहला मौका जो आपको मिलेगा, केतु की कृपा से मिलेगा। केतु बहुत शानदार ग्रह है। केतु अगर फ़ायदा देने पे आ गया तो फिर समझ लीजिए आपका झंडा हर जगह लहरा जाता है। तो केतु के शुभ प्रभाव से आपके पराक्रम भाव में जब केतु बैठेंगे तो आपको धनी बनाएंगे। मन का धनी, पैसे का धनी, सेहत का धनी, शिक्षा का धनी, परिवार का धनी, हर एक मामले में धनी। सफलता तो मिलनी तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, वो लायक होगी, यानी कि आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपकी संतान भी आगे बढ़ेगी, तो डबल सुख। यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन संभल के यात्रा करिएगा। विवाहित हैं तो पति पत्नी आपस में झगड़ा ना करें, एक बात का ध्यान रखें। आलस को बिल्कुल त्यागना है। नशे, जुआ, सट्टेबाजी, शॉर्टकट के तरीकों से बचना है। ईमानदारी से आपको पैसा मिलेगा। कानूनी मामलों को टालें। कानूनी मामले, लफड़े, लड़ाई झगड़े जो हैं उनको इस महीने तूल मत दें। चुपचाप करके अपना काम करें और जितना टल सकता है टालने की कोशिश करें। आप बलवान होंगे, पैसा आएगा, दानवीर भी होंगे, लोगों की मदद भी करेंगे, शत्रु पर भारी पड़ेंगे। भाइयों को माफ़ करें। अगर आपके सगे भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनको आप भाई बोलते हैं, अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। आपकी एक माफ़ी से आपके 100 काम बन जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही शानदार संकेत है केतु का, तो इसका लाभ उठाइए। और केतु अचानक से मौके देते हैं और इन मौक़ों को लीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए, सजग रहिए। बात करते हैं दूसरे मौके की। दूसरा मौका कब प्राप्त होगा? पंचम भाव में बैठे होंगे शनि। पंचम भाव अच्छा भाव है। शनि कोई बुरे ग्रह नहीं है। शनि जब देने पे आते हैं तो आपको भी पता है कि इतना दे देते हैं कि आदमी संभाल नहीं पाता है। शनिदेव यहाँ पर मेहनत कराएंगे, थोड़ी मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन मेहनत के बाद रिजल्ट मिलेगा। कई बार हमारी मेहनत ही बेकार हो जाती है, हम मेहनत करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो अब मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, धीमे मिलेगा लेकिन मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। मेहनत बेकार नहीं जा रही है, इसी में शुक्र मनाइए। आपके काम बनेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। आपके हाथ पैर जो भी जगह पे आप मारेंगे, यानी कि जो भी जहाँ पे भी आप हथौड़ा मारेंगे वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका वार खाली चला जाए। अगर आप बटन दबाएंगे तो रोशनी होगी, यानी कि बेकार कुछ नहीं जाएगा। विजय आपकी होगी, विजय तय है आपकी होगी। भले 2 बार आपको कोशिश करनी पड़े, लेकिन तीसरी बार विजय आपकी होगी, यानी कि निराशा नहीं होगी।
पैसा कहीं लगाएंगे तो उसका रिटर्न मिलेगा। संतान से थोड़ी तू मैं हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, यहाँ पर संभलने की आवश्यकता है। शनि आपको मनमौजी बना देंगे, यानी मन के हिसाब से काम करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन जितना किया उसका उतना रिजल्ट मिलेगा। रोमांस, जुआ, सट्टा, इसमें संभल कर रहना, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अनैतिक प्रेम संबंध, ज़्यादा भोग विलास और ज़्यादा दोस्ती यारी के पीछे भागना नुकसान देगा, इससे बचना होगा, तभी बहुत कुछ मिलेगा। परिवार के सुख चैन को बनाकर रखना होगा। निराशा नाम का शब्द अपने जीवन से हटाना है। नौकरी व्यापार में आमदनी बनी रहेगी, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मेहनत का आपको फल मिलेगा। कई बार हमें मेहनत का ही फल नहीं मिलता, हम कहते हैं करके भी हाथ कुछ नहीं आया, तो ये स्थिति आपके साथ नहीं है। देख रहे हैं कितना प्रकोप है महामारी का, लोगों के पास खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, लोग भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके लिए सुरक्षा दे रहे हैं शनि भगवान। तीसरे संकेत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो तीसरा शुभ संकेत गुरु की कृपा से मिलेगा। जितनी भी मुसीबतें आएंगी, चाहे वो कोई ग्रह दे या कोई इंसान दे, उसको वो और कम कर देंगे, यानी कि रास्ता थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मुसीबतों से बचाएंगे, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन फिर मैं कहूँगा रिजल्ट भी मिलेगा। आप अपने विचारों को दुनिया से अलग ना रखें, यानी कि जिस तरफ दुनिया चल रही है उसी तरफ चले। अगर हवा इस तरफ चल रही है तो आप भी हवा की तरफ चले। बस यही सावधानी रखनी है कि आपको उल्टा नहीं चलना है, वक्त के साथ चलना है। जो उल्टा चला तो फिर आप गिरेंगे और चोट खा जाएंगे। आपकी शारीरिक क्षमता गुरुदेव बढ़ाएंगे, यानी शरीर में ताकत लेके आएंगे। कोई बीमारी है, कोई सुस्ती है, कोई तकलीफ है, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। कोई कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है, कोई आपके दरवाजे पे रोज पैसे मांग रहा है, तो साधन बन जाएगा। या तो वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए मान जाएगा, या फिर आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। ज्योतिष, धर्म, कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और इससे और डबल फायदा होगा। शत्रु हंता होंगे, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अब शत्रु चाहे बीमारी हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर आपको विजय गुरुदेव दिलवा रहे हैं। भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलेगा। इस मुसीबत की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में हमारा साथ दे दें अच्छे भाई, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार। इससे अच्छा सपोर्ट आपको और क्या मिल सकता है। किसी से सहायता मांगेंगे तो लोग मना नहीं करेंगे। परिवार का सुख प्राप्त होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए दौलत आना तय है। बाकी कोई और भी जो लोग नौकरी व्यापार कर रहे हैं उनको भी दौलत मिलेगी, लेकिन इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को दौलत थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पे बढ़ोतरी होगी, काम बनेंगे। थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन निराशा नहीं है। भगवान आपको 2 रोटी नहीं, भगवान आपको 4 रोटी देंगे, अच्छा खाने को देंगे, अच्छा पहनने को देंगे। ये संकेत इसीलिए हैं, बस इनका फ़ायदा उठाइए, मौके पे चौका मारिए। चौथे संकेत की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जब शुक्र 4 मई को 9वें भाव में होंगे, वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में हर ग्रह बलाबल के साथ हो जाता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट जो हैं वो दूर होंगे, बल्कि शरीर और दिमाग और मजबूत होगा और अच्छी तरीके से आप सोच पाएंगे। जब आप कहीं फंस जाएंगे, मान लीजिए हम कहीं फंस गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मदद मिलेगी, कहाँ से क्या करूँ, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ऐसे में 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके शांत बैठिएगा। ईश्वर वो इंसान या वो रास्ता दिखा देंगे जिससे आपको मदद मिल जाएगी। इससे ज़्यादा बड़ी बात आपको और कुछ नहीं मिल सकती, यानी कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आपकी भक्ति से खुश होकर, आपके अच्छे कर्मों से खुश होकर ये वरदान आपको मिल रहा है। फिल्मी दुनिया, सिनेमा, टीवी, मीडिया, या इसमें जो भी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लोग जुड़े हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपका ये बिजनेस है, आपका ये व्यापार है, या आप इसकी पढ़ाई करते हैं, या इससे आपकी रोजी रोटी चलती है, तो यहाँ पर भी आपको सहूलियत मिलेगी। और जो बाकी कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, घर से कर रहा है, बाहर से कर रहा है, दुकान कर रहा है, उसमें भी निश्चित तौर पे इजाफा होगा। 1 रुपया कम नहीं होगा, भले 50 पैसे की बढ़ोतरी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये महीना करोड़पति बना देगा, लेकिन आपको इतना जरूर देगा जिसमें आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाएगी, ये तय है।
आपको 7 समंदर पार से भी लाभ होगा। आपके कोई विदेशी मित्र, विदेशी लोग आपकी मदद कर देंगे। कुल मिलाकर आपकी गिनती सुखी, सफल, धनवान लोगों के बीच में होगी। आपकी बुद्धि, शारीरिक बल से आप खूब पैसा कमाएंगे। ब्याज का लेन देन करने वाले जो लोग हैं, अच्छा काम चलेगा और आपको चारों तरफ से पैसों का आना दिखाई पड़ेगा। परिवार में संतान का, परिवार के अन्य सदस्यों का सपोर्ट प्राप्त होगा। भौतिक और राजसिक सुखों में कमी नहीं होगी। विवाह योग्य हैं तो अच्छी खबर मिलेगी। आपका धन, यानी जो जमा धन है, वो भी बढ़ेगा और खूब कमाएंगे भी। कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बड़ा बड़ा अपने दिमाग में डाल लीजिए। 5वें संकेत की तरफ बढ़े। अगर नवम भाव में बुध का होना आपके लिए फिर से आपको डबल भाग्यशाली बना रहा है। शानदार इंसान बनाएगा। जो इंसान अच्छा, उसका भगवान भला जरूर करता है। ये बात आप मानेंगे। आपके अंदर 10 बुराइयां होंगी, बुध उसको दूर करेंगे। क्यों दूर करेंगे? क्योंकि आपको उन्होंने लाभ देना है। आप सोच विचार करके खुद ही आगे बुद्धिमानी से काम करेंगे। अपनी कमियों को सुधारेंगे। अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे। कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जो गलत करेंगे उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे। और जिसने इंसान ने झुककर अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, उसके लिए तो भगवान दौड़े चले आते हैं। धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। वही करेंगे जो सही होगा। खोजी होंगे। कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे अपनी तरक्की का, अपने परिवार को खुशियाँ देने का, समाज को खुशियाँ देने का। सफलता की भूख आपके अंदर होगी और ये भूख आपको चैन से नहीं बैठने देगी। और जब तक सफलता की भूख से आपका पेट नहीं भर जाएगा, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। समाज में खुद को, परिवार में खुद को सम्मान दिलाएंगे। अगर कल तक जो लोग कहते थे कि भाई तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग कहेंगे ये है असली हीरा। तो आप असली हीरे की तरीके से अब चमकेंगे। एक शानदार इंसान होंगे। विद्या, ज्ञान, शिक्षा का प्रसार करेंगे। लोगों को ज्ञान देंगे। लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, इन सब की कोई कमी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होगी। कवि होंगे, वक्ता होंगे। अपनी बात से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग आपको चाहने वाले होंगे। जिस जगह खड़े हो जाएंगे वहां पर सम्मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान होंगे। आप अपनी कमियों को सुधार लेंगे। अब कमी चाहे नौकरी में थी, व्यापार में थी, पढ़ाई में थी, घर में थी, वो कमियां ही दूर हो गई तो फिर सफलता तो मिलनी निश्चित है। तो ध्यान रहे, सफलता इतनी मिलेगी कहीं आपको घमंड ना हो जाए। तो मुझे डर इसी बात का है कि कहीं अगर दिमाग में अहंकार और घमंड आ गया तो नुकसान खा जाएंगे। तो इससे बच लीजिएगा। बहुत कुछ बढ़िया है। और 10वें भाव में मंगल बैठेंगे छठे संकेत के रूप में। अब 10वें भाव में मंगल जो है दिग्बली होते हैं। और 15 और 16 तारीख को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग भी बनेगा। देखिए, 10वें घर का मंगल जिस भी इंसान का है, वो इंसान कुल दीपक होता है। यानी कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान को मुसीबतों से उबारने वाला। तो आप अपनी ज़िंदगी को तो सुधारेंगे, अपने साथ 10 लोगों की ज़िंदगी और सुधार देंगे। यानी कुल दीपक का मतलब होता है कि आप दीपक की तरीके से चमकेंगे। जैसे सूरज चमकता है ना आसमान में अकेला, वैसे ही आप अकेले 10 लोगों का बेड़ा पार कर देंगे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से। तो मई के महीने में मंगल वो जोश, वो जुनून आपको दे देंगे। और बीच में महालक्ष्मी योग का बनना विशेष फल आपको दे देगा। सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये भी एक शानदार नहीं, महाशानदार है। यानी कि आप अपने साथ साथ दूसरों की नैया भी पार लगा देंगे। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, इन संकेत जो 6 संकेत मैंने बताए, इसके अलावा गजकेशी योग भी बनेगा। इसके अलावा बहुत अच्छे योग अन्य बनेंगे। तो अगर सब चीज़ों को मैं देखूं ओवरऑल, तो आपको कम से कम 65 to 70% लाभ होने वाला है। और 70% लाभ कम नहीं होता है। यहाँ जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको 70% उसके जीवन में बढ़ोतरी हो जाए, या आपके पास 50% है, 50 का 70% और बढ़ जाए, तो बहुत कुछ मिलेगा। ये सोचिए कि कितनी कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर। और ये जो ग्रहों के संकेत हैं, ईश्वर ने कोई आज या कल नहीं बनाए, तो सालों बरसों पहले ही सब ईश्वर ने लिख दिया। बस हमारे पास जानकारी नहीं है। अब जानकारी मैंने आपको दे दी, अब इस जानकारी का फायदा आप उठा लीजिएगा। अगर जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कुछ गड़बड़ है, डावाडोल है, तो कुछ परिणाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसको सुधारने के लिए अपनी कुंडली को दिखाएं, और ताकि खुद को बचा सके। जैसे
वैक्सीन लगवा रहे हैं हम सब लोग कोरोना से बचने के लिए। वैक्सीन लग गई, अब कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हुआ भी तो छोटी मोटी बात होगी और बच जाएंगे। ऐसे ही अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रहों को की खराब स्थिति है, उनकी वैक्सीन क्या है, उपाय, वो लगवा लीजिए तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, आपको छू नहीं पाएंगी, और 19-20 अगर छू भी दिया तो उससे कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको भी अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराकर खुद को सुरक्षित रखना है, और ये जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है, परिवार को बचाना है, और जल्द ही खुशियाँ बांटनी है और एंजॉय करना है। मई का महीना आपके लिए कहीं से भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी निराशा की खबर नहीं ला रहा है। सब मिलेगा, धीमे धीमे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आपकी मेहनत काम करेगी। नमस्कार।